Today, we're gonna talk about the movie Ghost Rider। ये मूवी सन 2007 में आई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मेफिस्टोफेलिस यानी कि शैतान। शैतान का एक हमेशा शिकारी हुआ करता था, जिससे कि वो हमेशा अपने काम करवाता था, जिनमें शामिल था जहन्नुम की आत्माएं जो भाग जाया करती, उन्हें वापस से पकड़ कर लाना। और वो काम करता था महाकाल यानी कि घोस्ट राइडर। एक दिन शैतान ने एक गाँव जिसका नाम था सैंड ब्रेगेंजा, वहाँ पर कुछ लोगों से उनकी आत्माओं का सौदा कर लिया, मगर वो नहीं जानते थे कि ये सौदा उन्हें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। इस सौदे के हो जाने के बाद में शैतान अपने खास शिकारी यानी कि महाकाल को कहता है कि उस गांव में जाओ और वहां पर जो मैंने सौदा किया उसके डील के पेपर्स मेरे पास में लेकर आओ। जब वहां पर महाकाल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारी हैवानी ताकतें हैं, और अगर ये सारी ताकतें शैतान के पास चली गई तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात से महाकाल का मन बदल जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर शैतान के पास नहीं बल्कि वहां से कहीं दूर भाग जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अब खुद शैतान नहीं बल्कि ऐसा कोई आएगा जो शैतान से भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और वहीं से कहानी आती है हमारे मेन कैरेक्टर्स पर, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं दो बाइक राइडर्स जिनका नाम होता है बार्टन ब्लेज और साथ ही उनका बेटा जॉनी ब्लेज। ये दोनों ही आपस में मौत की रेस लगा रहे थे। वहीं पर जॉनी ब्लेज जिसका प्यार था रॉक्सैन, वो उसे देखकर स्टाइल मारने लगता है और तभी उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसके पिता उसे कहते हैं कि कभी भी अपने काम से अपना ध्यान मत हटाओ, वरना ऐसी मुंह की गिरोगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। वहां से निकल जाने के बाद में जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि रॉक्सन से मिलता है। वो कहीं दूर शांत बैठकर एक पेड़ के पास उन दोनों के प्यार की बातें करने लगते हैं, साथ ही पेड़ पर लिख भी देते हैं कि लव फॉर एवर। रॉक्सन जॉनी को कहती है कि मेरे पिता तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि तुम एक नाकारा इंसान हो और तुम्हारे पास में ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए हमारी पूरी फैमिली इस शहर से दूर जाने वाली है। तो जॉनी से कहता है कि हम क्या करें, क्या हम यहाँ से भाग चलें? और तभी वो दोनों अगले दिन दोपहर को यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करते हैं। वहां से जॉनी जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पिता की तबीयत कुछ ज्यादा खास नहीं है, और थोड़ी देर बाद में उसकी नजर कचरे के डब्बे में पड़े एक पेपर पर जाती है। और जैसे ही वो उस पेपर को खोल कर देखता है तो उससे पता चलता है कि उसके पिता को तो कैंसर है। और ये बात सोचते सोचते उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वो अपने मन को बहलाने के लिए वापस अपने गैराज में आकर अपनी गाड़ियों को रिपेयर करने लगता है, और तभी वहां पर मेफिस्टोफेलिस पहुंच जाता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मेफिस्टो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक काफी अच्छे राइडर हो और तुम्हारे पास में इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? तो जॉनी उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? तो वो उससे कहता है कि मेरा ये काम दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो पहले तो जॉनी से कुछ नहीं कहता, लेकिन वहां पर मेफिस्टो उसका मन पढ़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता काफी ज्यादा बीमार है, अगर तुम मेरे साथ सौदा करोगे तो मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ऐसा लगेगा कि मानो अगले दिन उनमें घोड़े की तरफ फुर्ती आ चुकी है। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ सौदा करने के लिए? और वो उसे अपने डील के पेपर निकाल कर देता है। जॉनी वहां पर पेन ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसका हाथ कहीं से कट जाता है और खून का एक कतरा उसकी डील पर गिर जाता है। तो मेफिस्टो कहता है कि बस इतना भी काफी है। तो जॉनी उससे कहते हैं कि आखिर मुझे करना क्या होगा? तो मेफिस्टो उससे कहकर जाता है कि जब सही वक्त होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जब सुबह जॉनी की नींद खुलती है तो उसे तो लगता था कि ये सारा कुछ एक बुरा सपना था, मगर जब वो अपने पिता को सामने खड़ा पाता है तो देखता है कि उसके पिता तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और साथ ही तब वहां पर बार्टन ब्लेज उससे कहते हैं कि बेटा कुछ ऐसी बातें थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं काफी बीमार चल रहा था, मगर आज सुबह मानो जैसे मेरे अंदर घोड़े की फुर्ती आ चुकी है। तो अब उन बातों को बताने का मतलब ही क्या जो मैं तुम्हें पहले कहना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, क्या तुम तैयार हो आज की रेस के लिए? अपने पिता को फिर से तंदुरुस्त देखकर जॉनी काफी खुश था, और वहीं से अब वो दोनों रेस के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ तो उसके पिता अपने सपनों के बारे में उसे बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गाड़ियों की जगह नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से छलांग मारूंगा। क्या कहते हो जॉनी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मगर जॉनी को तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, इसलिए वो अपने पिता के साथ रेस में जाने से मना कर देता है। तो उसके पिता उस पर काफी गुस्सा होकर कहते हैं कि क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था? क्या ये सब सुनने के लिए आज तुम मेरे सामने आए हो? तुम चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और तब जॉनी भी अपने पिता से काफी बेरुखी से बात करने लगता है, मगर तब बार्टन समझ जाते हैं कि जॉनी की खुद की भी कोई जिंदगी है, और वो अपनी सबसे फेवरेट गाड़ी की चाबी जॉनी को दे देते हैं और कहते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी। और वहीं से जॉनी अपनी जिंदगी के पास निकल जाता है। एक तरफ तो जॉनी रॉक्सन से मिलने के लिए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बार्टन ब्लेज अब अपना कारनामा दिखाने के लिए तैयार थे, मगर तभी एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक ब्लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। वहां पर मौजूद भीड़ की वजह से जॉनी को पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई हादसा हुआ है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। इस बात से खफा होकर वो वहां से जाने लगता है, मगर तभी चौराहे पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और तब उसके सामने आता है मेफिस्टोफेलिस यानी कि शैतान। जॉनी उसे कहता है कि तुम, ये जो रिएक्शन है आपको इस मूवी के अंदर हर बार दिखाया जाएगा। वो उससे कहता है कि तुमने ही मेरे पिता की जान ली, क्योंकि कल रात तुमने मुझसे सौदा किया था कि तुम मेरे पिता को ठीक कर दोगे, लेकिन आज तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे पिता की जान ले ली। तो मेफिस्टो उससे कहता है कि हमारा सौदा हुआ था कि मैं तुम्हारे पिता को कैंसर से ठीक करूंगा, ना कि मैं उनकी जान बचाऊंगा। मैंने मेरे सौदा की
मुताबिक मेरा काम किया, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। और तभी वो उसके सीने पर हाथ रख देता है। हाथ रखने के साथ ही अब उसका शरीर जलने लगता है, उसके पूरे शरीर में से धुएं निकलने लगते हैं और सारी घोस्ट राइडर वाली पावर्स अब उसके शरीर में आने लगती है। मेफिस्टो उससे ये भी कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे सारे दोस्त, पूरे घर वाले और यहाँ तक कि अपने प्यार को भुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, मगर जब सही वक्त आएगा मैं तभी तुम्हें बुलाऊंगा, तब तक तुम अपनी जिंदगी जियो, मगर दोस्तों से कोई संपर्क मत रखना। और इसके बाद बीत जाते हैं टोटल 17 साल, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जॉनी ब्लेज एक काफी अच्छा बाइक राइडर बन चुका है। उसके जगह जगह पर नारे गूंजने लगते हैं और साथ ही बड़े बड़े शोज होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि करीब 20 ट्रक्स के ऊपर से अब जॉनी ब्लेज कूदने वाला था। हर जगह बस उसी की बातें चल रही थी। एक बड़ी सी छलांग लगाने के लिए जॉनी ब्लेज तैयार था। वो वहां से छलांग लगा भी लेता है। एक पल को तो लोगों को लगता है कि वो जरूर गिरकर टकराकर मर जाएगा, मगर वो गिर तो जरूर जाता है लेकिन मरता नहीं है। सब लोग उसे जिंदा पाकर काफी खुश होते हैं और वहीं पर जॉनी ब्लेज कहता है कि आखिर मैंने कर ही दिया। उस शो के खत्म हो जाने के बाद में उसके सारे दोस्त, जिनमें उसका खास दोस्त मैक भी शामिल था, वो उसे कहता है कि जॉनी आखिर तो इतने बड़े बड़े पंगे क्यों लेता रहता है? तू जानता है कि 20 गाड़ियों के ऊपर से कूदना क्या कोई आसान बात है? तेरी जान कभी भी जा सकती है। तो वहां पर जॉनी कहता है कि ये सब तो मैं आजमाना चाहता हूँ, मैं बस देखना चाहता हूँ कि मैं मरूंगा कब, मुझे बस एक इशारे की तलाश है। और उसके दोस्त कहते हैं कि तू कभी नहीं सुधरेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रेगिस्तान के एक बार में, जहाँ पर पहुंचता है ब्लैक हार्ट, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। वहां पर पहुंचने पर एक इंसान उससे कहता है कि बेटा ये बार है, यहाँ पर अंदर जाना मना है, यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं। और तब वहां पर वो उसकी जान ले लेता है। ऐसा लगता है मानो पूरी बॉडी को सुकेड़ के उसकी जान ले ली गई है। वहीं दूसरी ओर मैक और जॉनी आपस में बातचीत कर रहे थे। मैक जॉनी को कहता है कि भाई आखिर तू चाहता क्या है, तुझे ऐसे किस इशारे की तलाश है? तब वहां पर जॉनी कहता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ 20 गाड़ियों के ऊपर से छलांग मारी थी, मेरा दिल चाहता है कि मैं टोटल 50 गाड़ियों के ऊपर से छलांग मारूं, कैसा आइडिया है? तो मैक कहता है तू मरेगा, मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा बुरा हाल होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तू ये काम करे। वहीं दूसरी ओर अब ब्लैक हार्ट उस बार के अंदर पहुंच चुका था। वो एक एक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है और वहीं से अपने 3 बाशिंदों को बुलाता है। ये 3 दानव होते हैं रेत का दानव, पानी का दानव और हवा का दानव। इन तीनों को ही वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मेरे पिता मेफिस्टोफेलिस ने सैन ब्रेगेंजा गांव के साथ में एक सौदा किया था। वहां पर कई सारी शैतानी आत्माएं थी, मगर जिस सौदे को घोस्ट राइडर यानी कि महाकाल लेकर आने वाला था, उसने वो सौदा शैतान यानी कि मेरे पिता को दिया ही नहीं और उसी के पास ही है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ दो ताकि मैं उस सौदे को पा सकूं और सबसे बड़ा शैतान बन सकूं। जोक से पार्ट चलिए आते हैं कहानी पर। अब वो दिन आ चुका था जब जॉनी अपनी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार था। हर कोई उसके इंटरव्यू के लिए तरस रहा था और तभी वहां पर एक लड़की पहुंचती और कहती कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ? और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद रॉक्सैन है। जॉनी उसे वहां पर देखकर तो मानो बावला सा हो जाता है। वहां पर वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार थी और साथ ही उससे काफी सवाल जवाब भी पूछ रही थी। वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है और आज की छलांग तुम्हें किसके बारे में याद दिलाती है? तो वहां पर जॉनी तो अपने पिछले प्यार में खो चुका था और वो उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाता और उसके बाद में उसके दोस्त उसे रेस के लिए तैयार कर देते हैं। तो पहले तो मैक काफी खुश होता है। उसने कहा था कि भाई तू गाड़ियों के ऊपर से मत कूदना, चलो अच्छा है कि कम से कम यहाँ पर गाड़ियां तो नहीं है। और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस बार जॉनी ने गाड़ियों के ऊपर से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से छलांग लगाने का डिसाइड किया था। और देखते ही देखते 6 बड़े बड़े चॉपर वहां पर आकर लैंड हो जाते हैं और फिर वहां पर जॉनी अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाता है। सभी लोगों को एक पल के लिए तो लगता है कि क्या वो ये छलांग लगा पाएगा या नहीं, लेकिन उसके अंदर जो जज्बा जो जुनून था उसी के साथ में जॉनी ये छलांग लगाई देता है। और अब वहां से वो छलांग लगा लेने के बाद में वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्यार यानी कि रॉक्सैन के पास में जाएगा और वहीं से फुल स्पीड में वो रॉक्सैन के पास में निकल जाता है। रॉक्सैन अपने सेक्रेटरी के साथ में बैठकर गाड़ी में जा रही थी क्योंकि वो एक न्यूज चैनल में काम किया करती थी तो उसे अपना वीडियो एडिट करना था। लेकिन वहां पर जब वो जॉनी को देख तो वो अपने सेक्रेटरी को कहती है कि गाड़ी मत रोको, इसे सीधा चलते रहने दो। वहां पर जॉनी से रोकने की काफी कोशिश करता है, अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि गाड़ी को साइड में लगाओ, मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। मगर रॉक्सैन तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और आगे जाकर जॉनी अपनी गाड़ी को एकदम से डिस्क ब्रेक मारकर रोक देता है और अब न चाहते हुए भी उसके सेक्रेटरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। रॉक्सैन वहां से बाहर निकलती है और उससे पूछती कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो जॉनी से कहता है कि तुम मेरा प्यार थी, हो और रहोगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? और काफी मना करने के बाद में फाइनली रॉक्सैन उसकी बातों के लिए हाँ कह देती है और आज रात को डेट के लिए मान जाती है। वहीं से रात को अब जॉनी तैयार होने के लिए वॉश बेसिन के सामने पहुंचता है और देखता है कि उसके हाथ तो लाल हो रहे हैं। वो पानी में जब अपने हाथ धोता है तो उसके अंदर से धुएं उठने लगते हैं और तब उसे पता चलता है कि उसके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी आ चुकी है। उसे किसी की आवाज आने लगती है कि जॉनी मेरे पास आओ और तब वो उनकी बातों को सुनकर अपने गैराज से नीचे उतर कर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि खुद मेफिस्टो खड़ा है। और अब यहाँ पर हमें कहानी का एग्जैक्ट प्लॉट रिवील होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेफिस्टो का बेटा जो कि ब्लैक हार्ट है उसने अपने पिता के साथ में गद्दारी करी। शैतान यानी कि मेफिस्टो अपने बेटे को मारना चाहता था लेकिन वो ये काम सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम में यानी कि नर्क में कर सकता था और अभी वो इस पृथ्वी पर है।
है, तो इस काम के लिए वो खुद आगे नहीं जा सकता था, इसलिए उसने महाकाल को चुना, यानी कि घोस्ट राइडर को। और तब वो उसको उसकी इतनी सारी शक्तियां वापस से दे देता है और साथ ही एक सौदा और करता है कि अगर तुम मेरे बेटे ब्लैक हार्ट को जान से मार दो तो मैं तुम्हारी रूह तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और वहीं से वो घोस्ट राइडर को ब्लैक हार्ट को मारने के लिए भेज देता है। उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि आसपास में मौजूद सारी दीवारें, सारे कांच टूटने लगते हैं। उसके टायर की गर्मी से पूरी सड़क पिघलने लगती है और वहीं पर उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी गिर जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक हार्ट की तरफ, जो कि उस कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां पर कभी सैन ब्रेगेंजा हुआ करता था। और तब वहां पर उसे एक शख्स मिलता है, तो वो उसे पूछता है कि यहाँ पर तो इतनी सारी कब्रें थी, वो सब कब्र कहाँ पर है। तो वो शख्स उसे बताता है कि ये जगह तो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, उन सारी कब्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस बात को सुनकर ब्लैक हार्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहीं पर उसकी जान ले लेता है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है घोस्ट राइडर। उसे वहां पर देखकर ब्लैक हार्ट ही समझ जाता है कि जरूर मेरे पिता ने इसे यहाँ पर भेजा है मुझे जान से मारने के लिए। मगर ब्लैक हार्ट भी कहाँ पर कम था, उसके पास में जो उसके 3 बाशिंदे थे, वो उनमें से एक को कहता है कि जाकर इसकी जान ले लो, और उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। मगर तभी वहां पर घोस्ट राइडर के हाथों में एक चेन लग जाती है और इस चेन को पूरी तरीके से अपने हाथों में लेकर वहीं पर उसे तोड़कर लपेटकर जान से मार देता है। ये बात देखकर वो सब वहां से भाग जाते हैं। उन सभी को ढूंढने के लिए जब घोस्ट राइडर वहां से निकलता है तो देखता है कि रास्ते में एक लड़की को एक चोर परेशान कर रहा है, और वहीं से घोस्ट राइडर उतरकर उस चोर के पास में आता है और उसे कहता है कि तुम बुरे हो, गुनहगार हो। और तब वो अपनी सबसे खतरनाक पावर यानी कि सजा की आग में उसे झुलसा देता है। इस सजा में वो उसे उसकी सारी पुरानी बातें, सारी पुरानी यादें याद दिलाता है जिन्हें उसने बेरहमी से बाकी सब लोगों के ऊपर किया था, और अब उसकी पूरी जान चली जाती है। वहां से उसे ढूंढने के लिए अब घोस्ट राइडर आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसका शरीर वापस से इंसानी रूप में आने लगता है और वो रोड पर आकर गिर जाता है। वहां पर उसे कब्रिस्तान मिलता है। वहीं पर उस कब्रिस्तान का कीपर उसे देखता है और उसे अपने घर में ले आता है। जब वहां पर जॉनी की आंख खुलती तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या तुम जानते हो मेरी बाइक कहाँ पर रखी हुई है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी बाइक सही सलामत है और जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ सच है। कल रात को तुमने जो भी किया, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, वो सब कुछ सच है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफी सारे सवाल हैं, मगर उनका सिर्फ एक ही जवाब है, यहीं पर रहो और कहीं मत जाओ। मगर जॉनी को ये सारी बातें कहाँ समझ में आ रही थी और वो उसकी बिना कोई बात सोचे समझे वहां से निकल कर जाने लगता है। मगर तभी वहां पर वो कीपर कहता है कि क्या तुमने सौदे की शर्तें ठीक से सुनी है। ये बात सुनकर वो रुक जाता है। रात को उस चोर ने घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी की कंधे पर एक चाकू घोंपा था। अब वहीं वो कीपर उस जख्म को सिलने लगता है और साथ ही ये भी बताता है कि ये बात आज से 17 साल पुरानी थी। 1990 में सैन ब्रेगेंजा नाम का एक गांव था जहाँ पर शैतान ने वहाँ की आत्माओं का सौदा किया था और उसे लेकर आने वाला था एक महाकाल जिसका नाम था कार्टर। मगर तब उसे पता चला कि अगर ये शक्तियां शैतान के पास में चलेगी तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए वो सौदा उसने कहीं दूर छिपा दिया। वहीं दूसरी ओर अब शहर के अंदर काफी सारी इन्वेस्टिगेशन टीम रोड पर जांच पड़ताल कर रही थी। वो देख रही थी कि रोड किस तरीके से आग से पिघल चुका था, हर दुकानें तबाह हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर रॉक्सेन की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसने कल रात घोस्ट राइडर को देखा था। वो उससे पूछती है कि आखिर वो दिखता कैसा है। तो वो लड़की कहती है कि उसकी खोपड़ी में से आग निकल रही थी, मानो कि जैसे झुलसा हुआ पूरा शरीर हो, और साथ ही वो एक लंबा चौड़ा इंसान था जैसे मानो कि कोई हीरो। और तभी उन्हीं की बातों के बीच में वहाँ पर जॉनी पहुंच जाता है। वहाँ पर रॉक्सेन जब उसे देखती तो काफी गुस्सा थी क्योंकि कल रात उनकी डिनर पार्टी होने वाली थी। उसने उसे इंतजार करवाया लेकिन वहाँ पर नहीं आया, इस वजह से वो उससे काफी खफा थी। जॉनी उससे माफी मांगता है, उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, सॉरी, हमारे बीच अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम चाहे तो अब भी अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रॉक्सेन उससे काफी खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। घर आने के बाद में जॉनी अपने शरीर को देखता है। वो देखता है कि किस तरीके से वो आग में बदल गया था। वो काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है, पुराने पोते खोल देता है और तब उसे पुरानी किताबों में पता चलता है कि ये जो आग की शक्ति है महाकाल, ये एक शिकारी था शैतान का जिसके पास में रूप बदलने की शक्ति थी। जब भी कोई मुसीबत आए या जब भी कोई जरूरत पड़े वो अपने शरीर को अपने इस रूप में बदल सकता था। और तभी वो अपनी शक्ति पर काबू पाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि क्या मैं चाहूं जब अपनी आंख को निकाल सकता हूं या नहीं, और वो इस काम में कामयाब हो ही जाता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद में रॉक्सेन उसके घर पहुंचती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, लगता है मैंने आज सुबह तुम्हारे साथ काफी बदसलूकी के साथ में बात करी। लेकिन तब वहाँ पर जॉनी से समझाने की कोशिश करता है कि जो जॉनी तुम मुझे समझ रही हो मैं वो हूँ नहीं। मैं जो अब तुम्हें बताने वाला हूँ शायद तुम उस पर विश्वास करो या नहीं, मगर मुझे तुम्हें ये बताना जरूरी है। मैंने अपनी रूह का सौदा शैतान के हाथों कर दिया है और जब भी शैतान को मेरी जरूरत पड़ती है तो वो मुझे यूज में लेता है। लेकिन रॉक्सेन उसकी किसी बात का भरोसा नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में जब जॉनी नीचे पहुंचता है उसे लेने के लिए, तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी क्योंकि पुलिस को रोड पर उसी की गाड़ी का एक नंबर प्लेट मिला था और इसी वजह से अब उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है। रात का समय होने वाला था और वहाँ पर दोनों पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे कि रोड पर एक कत्ल हुआ है एक इंसान का और हमें रात को तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट मिली है, क्या तुम बता सकते हो कि इसके पीछे क्या रीजन है। तब वहाँ पर जॉनी कहता है कि कत्ल हुआ
जरूर है मगर वो मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया होगा, आप लोगों ने मुझे फालतू ही पकड़ लिया है। काफी समझाने के बावजूद भी पुलिस वाले उसकी बातों को नहीं मानते और उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं। वहीं पर धीरे धीरे रात होने लगती है। वहाँ पर मौजूद कैदी उसे बुरा भला बोलने लगते हैं और वहीं पर एक शख्स उसे कहता है कि तेरे शो के लिए मैंने 100 रुपए खर्चा किया था और सोच रहा था कि तू उस हेलीकॉप्टर के नीचे अगर मरेगा, मगर तू तो मरा ही नहीं, तू तो अभी तक जिंदा है जॉनी, लेकिन अब तू नहीं बचेगा, हम तुझे जान से मार देंगे। और सारे के सारे कैदी उसको ठोकने पीटने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रात हो जाती है और घोस्ट राइडर अपने असली रूप में आ जाता है, एक एक को पटक कर धोने लगता है और वहीं पर उसे उस इंसान की जैकेट भी पसंद आ जाती है जिसे वो खोलकर पहन लेता है और यहीं पर हमें उसका आइकॉनिक जैकेट दिखाया जाता है। उस जेल को तोड़कर बाहर निकलने के बाद में वो अपनी बाइक को बुलाता है और उसकी बाइक जो पार्किंग के अंदर खड़ी थी वो भी अब उसकी बात सुनकर उसके पास पहुंच जाती है और अपनी बाइक को हाथों से छूकर वो उसे पूरी तरीके से घोस्ट राइडर बाइक में बदल देता है और यहीं पर हमें उसकी आइकॉनिक बाइक भी दिखाई जाती है। वहाँ पर सारे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है ब्लैक हार्ट को जान से मारने के लिए। बीच रास्ते में पुलिस आ जाती है उसका रास्ता रोकने के लिए, मगर वहाँ से घोस्ट राइडर रुकने वाला कहाँ था, वो पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के ऊपर अपनी बाइक को चलाते हुए वहाँ से निकल जाता है और सीधा पहुंच जाता है जहाँ पर इंक हार्ट मौजूद था। लेकिन इंक हार्ट में भी काफी ज्यादा दिमाग था, वो अपने हवा के दानव को उससे लड़ने के लिए भेज देता है। वो हवा का दानव उसको पागल बनाता हुआ एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और जब घोस्ट राइडर वहाँ पर पहुंचता है तो वो उसे मारने की काफी कोशिश करता है, मगर वो दानव कहता है कि मैं हवा का बनाऊं, क्या तुम्हें पता नहीं कि हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। और तभी वो अपनी चेन को निकाल कर हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। गोल गोल घुमाकर वो उसका एक ऐसा बवंडर बनाता है जो कि आंख की लपटों का होता है और उन्हीं आंख की लपटों में आकर वो हवा का दानव वहीं पर जान से मारा जाता है। उसे जान से मार देने के बाद में वो उसी बिल्डिंग से नीचे उतर कर आने लगता है। सारे पुलिस वाले वहाँ पर घेरा बनाकर उसे पकड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो सब लोग उसे देखकर काफी हैरान थे। वहीं पर अब रॉक्सन भी पहुंच जाती है, वो उससे बात करने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर घोस्ट राइडर भी उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सारे पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं। इस बात से तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भड़कीली आग से वहाँ पर हर जगह तबाही मचा देता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर वहाँ से निकल जाता है। रॉक्सन को ये बात पता था कि अंत में आकर मुझे जॉनी अपने घर पर ही मिलेगा, इसलिए वो उसके घर पर पहुंच जाती है, मगर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है ब्लैक हार्ट। वो उसे जॉन से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी पहुंच जाता है और जॉनी उस पर अपनी सबसे खतरनाक हथियार यानी कि सजा की आग का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पर तो उसका कुछ असर ही नहीं होता है। और तब वहाँ पर ब्लैक हार्ट उसे बताता है कि क्या तुम्हें मेफिस्टो या फिर उस बूढ़े आदमी ने ये नहीं बताया कि मेरे पास तो आत्मा ही नहीं है, और जिसके अंदर अपनी आत्मा ही नहीं है तो तुम उसे अपनी पश्चाताप की आग में कैसे जलाओगे। और इसी के साथ वो जॉनी को हरा देता है और ये कहकर जाता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम इस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास में उस सौदे के कागजात लेकर आओ जो कि सैन ब्रिगेंजा गांव के, मुझे वहीं पर आकर मिलना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद में जॉनी वहाँ पर सीधा उसी इंसान के पास में पहुंचता है जिसने आज तक उसे ये सारी बातें बताई थी, और तब हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद ही कार्टर ब्लेक है, जो कि आज से 150 साल पहले मेफिस्टो द्वारा बनाया गया महाकाल था, और यही वो शख्स था जिसने सौदे के कागजात शैतान को लाकर नहीं दिए थे। जॉनी उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रॉक्सन अब ब्लैक हार्ट के हाथों में, और वो मुझसे चाहता है कि मैं लाकर उसे सौदे के कागजात दे दूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें। तब वहाँ पर कार्टर ब्लेक उसे कहता है कि अगर इस सौदे के कागजात उसके हाथों में लग गए तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा, उसे हराना तुम्हारे या मेरे बस की बात नहीं होगी। तब वहाँ पर जॉनी कहता है कि मेरे अंदर वो जज्बा है जो मुझे जीत दिलाएगा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरा साथ दें। और इसी के साथ अब कार्टर और साथ ही जॉनी अपने असली घोस्ट राइडर रूप में आकर 500 मील दूर उस सैन ब्रिगेंजा गांव के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ तो कार्टर अपने घोड़े पर थे और वहीं दूसरी ओर अब जॉनी अपनी बाइक पर था, और दोनों अपनी फुल स्पीड के साथ में 500 मील दूर उस सैन ब्रिगेंजा गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में कार्टर उससे कहते हैं कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मैं घोस्ट राइडर बन सकता था, क्योंकि मैंने शैतान के साथ में गद्दारी करी थी, और ये मौका मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखा था कि जब तुम मेरे पास में आओगे तब मैं अपने घोड़े की सवारी एक बार जरूर करूंगा। और इसी के साथ उस घोस्ट राइडर का सफर और वहीं पर उसकी शक्तियों का अंत होता है। वहीं से जॉनी अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में एक पानी का दलदल था और वहीं पर पानी वाला दानव उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचकर उसे जान से मारने लगता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि घोस्ट राइडर तो पानी के अंदर भी आग लगाकर निकल सकता था, और वहीं पर वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस दानव को भी खत्म कर उस गांव के बीचों बीच पहुंच जाता है जहां पर ब्लैक हार्ट उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर उसके आंखों के सामने रॉक्सन भी थी और वो उसे मना करती कि इसे सौदे के कागजात मत देना, लेकिन अब जॉनी को तो अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचानी थी, इसीलिए वो फाइनली उस सौदे के कागजात उसे दे डालता है। और जैसे ही ब्लैक हार्ट उन कागजों को खोलकर उनके सारे रीति रिवाजों को पढ़ने लगता है तो इस पूरे शहर के सारे भूत प्रेत आत्माएं वो उसके अंदर आना शुरू हो जाती है और उसकी ताकतें पहले से 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल रंग की हो जाती है। घोस्ट राइडर इस बात को जानता था कि अगर वो शहर में पहुंच गया तो वो हर किसी को जान से मार देगा और उनकी आत्माओं को भी कब्जा कर अपने अंदर डाल देगा, इसलिए
उसका खत्म होना जरूरी है और इसीलिए वो उसे गिरजाघर में लेकर पहुंचता है। उस पर काफी शूट भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हजार आत्माएं थी कि उसे जान से मारना काफी मुश्किल हो चुका था। और तभी वहां पर घोस्ट राइडर को याद आता है कि जब लास्ट टाइम मैंने उस पर वार किया था तो उसने मुझे कहा था कि मेरे अंदर तो आत्मा ही नहीं है, तो तुम मुझे कैसे मारोगे। अब वो अपनी सजा की आग का इस्तेमाल अगेन करता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो अब 1000 आत्माएं हैं और अगर 1000 आत्माएं तो हजारों गुनाह जलेंगे, हजारों बातें जलेगी, हजारों यादें जलेगी। और इसी पूरी शक्ति के साथ में अब फाइनली ब्लैक हार्ट का अंत होता है। अब यहाँ पर हालांकि घोस्ट राइडर ने अपने राइवल यानी कि ब्लैक हार्ट को मारकर अपना सौदा पूरा किया था। वहीं पर मेफिस्टोफेलिस पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने अपना काम पूरा किया, अब मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लेता हूँ। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी शक्तियां उसे देने से मना कर देता है और उसे चुनौती देता है कि अभी तो सिर्फ तेरा बेटा मरा है, अब तू भी मरेगा और इसके बाद में नर्क का कोई भी शैतान जिंदा नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद में मेफिस्टोफेलिस वहां से चला जाता है, मगर ये कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। वहीं से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है जहां पर में दिखाया जाता है कि रॉक्सैन और साथ ही जॉनी अब आपस में एक हो चुके हैं और ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और